लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच के लिए आज न्यायिक कमेटी का गठन होगा। गठन के 48 घंटे के भीतर कमेटी अपनी जांच शुरू कर देगी। लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल 6 सदस्यों की एसआईटी मामले की जाँच कर रही है। लखीमपुर पर जारी सियासी घमासान और बढ़ सकता है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा सीतापुर में राहुल प्रियंका गांधी से भी मिलेंगे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अब तक किसी बड़े विपक्षी नेता को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया है। लखीमपुर जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी को भी कल गिरफ्तार कर लिया था। सीतापुर स्थित पीएसी के गेस्ट हाउस में 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद प्रियंका गांधी को कल गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और शांति भंग की आशंका जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रियंका के साथ ही दीपेंद्र हुड्डा, अजय सिंह लल्लू समेत 10 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। लखीमपुर हिंसा से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। एक वीडियो जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने लखीमपुर हिंसा पर कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया। प्रियंका ने वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी से पूछा कि आप आजादी का अमृत उत्सव मनाने लखनऊ आए हैं। आपने लखीमपुर खीरी का वीडियो देखा है जिसमें आपकी सरकार के एक मंत्री के बेटे की गाड़ी के नीचे किसानों को कुचलते हुए दिखाया गया है। प्रियंका ने पीएम से सवाल किया है कि मंत्री और उनका बेटा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। लखीमपुर हिंसा पर जारी सियासत के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय राउत ने प्रियंका गांधी की तारीफ की। संजय राउत ने कहा कि प्रियंका गांधी की हिम्मत विपक्ष को ऊर्जा देती है। संजय राउत ने यह भी कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में रोका जा रहा है तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। सीएम भूपेश बघेल लखनऊ से सीतापुर जाकर प्रियंका गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, जिसके विरोध में भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए थे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा कि अगर बुधवार तक किसानों की बर्बर हत्या में शामिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया और प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी के लिए मार्च करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मैंने लखीमपुर खीरी मामले पर बात की। उत्तर प्रदेश में जो हुआ हम उसे सहन नहीं करेंगे। इसके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से कृषि कानून वापस लेने का अनुरोध किया। लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष का बीजेपी पर हमला जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लखीमपुर हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग की घटना से की। शरद पवार ने कहा कि जलियांवाला बाग में जैसी स्थिति थी वैसी आज उत्तर प्रदेश में हो गई है। देश का किसान ये भूलेगा नहीं। केंद्र सरकार को भारी असंतोष का सामना करना पड़ेगा। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। विपक्ष के हमलों के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि अगर कोई घटनास्थल पर उनके बेटे की मौजूदगी का एक भी वीडियो दिखा दे तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अजय मिश्रा ने कहा कि हम लोग किसी भी तरह की जांच का सामना करने को तैयार हैं। जो भी दोषी है जिसने ये सब प्लान किया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दल गृह राज्य मंत्री पद से अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर उनके फोटो वीडियो ऐसी सारी चीजें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे, 1000 से ज्यादा की भीड़ थी। लोग भी अपने मोबाइल से फोटो बना रहे थे। वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ तो मैं मंत्री पद साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ। अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। लखीमपुर में हुई हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। आज तक ने मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल से घटना के बारे में बातचीत की, जो वायरल वीडियो में एक गाड़ी से निकलकर भागता हुआ नजर आ रहा है। सुमित ने बताया कि मेरे सामने उपद्रवियों ने ड्राइवर को खींचा और डंडे से मारे। फिर मेरे दोस्त के साथ भी यही किया गया। मैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागा।
क्रूज ड्रग पार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों आरोपियों अब्दुल कादिर शेख, श्रेयस नायर, मनीष दारिया और अविन साहू को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। केस का दायरा बढ़ता देख दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात एनसीबी की टीमें भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए मुंबई पहुंच गई हैं। क्रूज ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई और ये सभी इवेंट कंपनी से जुड़े बताए जा रहे हैं। पकड़े गए लोगों में नमास्क्रे कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर समीर और गोपाल आनंद भी शामिल हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल जिस क्रूज शिप पर पार्टी चल रही थी वो कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी की थी। इस ट्रिप को विदेशी टीवी चैनल और दिल्ली की नमास्क्रे एक्सपीरियंस नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। नमास्क्रे कंपनी की ओर से ही क्रूज पार्टी के गेस्ट की लिस्ट बनाने से लेकर इसके सारे टिकट को बेचने के काम किए गए। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के खुलासे के बाद ही कंपनी के अधिकारी एनसीबी के रडार पर थे और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। बिहार में 2 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन में टूट हो गई है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आरजेडी पहले ही इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार कांग्रेस के प्रत्याशी से बातचीत के बाद उन्होंने उम्मीदवार उतारे। हालांकि तेजस्वी ने यह भी कहा कि उपचुनाव में अलग अलग प्रत्याशी उतारने का असर महागठबंधन पर नहीं पड़ेगा। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच इसे लेकर बातचीत जारी है। हालांकि अभी दोनों पक्षों की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। डीसीजीआई ने स्वदेशी फार्मा कंपनी जायडस कैडिला को इसके 2 डोज वाली कोविड-19 वैक्सीन जायकोव डी के लिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। जायकोव डी पहली स्वदेशी वैक्सीन भी है जिसका ट्रायल बच्चों पर किया गया। इसके 3 डोज वाली वैक्सीन को अगस्त में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। अंतरिम क्लिनिकल ट्रायल डेटा में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावी क्षमता 66% बताई गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में अंधविश्वास के चलते भयानक अपराध हुआ है, जहां जहाजपुर उपखंड के उलेला गांव में एक महिला को डायन बताकर जमकर पीटा गया। महिला को सलाखों से दागा गया और उसे कुएं में फेंक दिया गया। महिला ने कुएं के पाइप को पकड़कर किसी तरह जान बचाई। महिला की मदद की गुहार पर कुछ लोगों ने उसे निकाला और अस्पताल पहुंचाया। महिला के हाथ की हड्डी टूटी हुई है और गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां स्वार घाट के काली माता मंदिर के पास एक कार पहाड़ी के नीचे गिर गई। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों लोग हरियाणा के रहने वाले थे। 3 अक्टूबर को ये हिमाचल घूमने आए थे और फिलहाल कुल्लू मनाली घूमने जा रहे थे। पंजाब के लुधियाना में थाना डिवीजन 1 की पुलिस ने लूटपाट और चेन स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 हथियार बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किया हुआ 15 ग्राम सोना, 1 कार, 3 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 4 टैब, 3 एलईडी, 2 लैपटॉप और चोरी का 1 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी कितनी लूट में शामिल रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में क्राइम ब्रांच ने हथियारों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच के डिवीजन 1 ने सूचना के आधार पर 2 तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 32 बोर के 2 पिस्टल, 4 कारतूस और 1 मैगजीन बरामद हुई है। आरोपियों के पास से 3 फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उन्हें ये हथियार कहां से मिलते हैं और हथियारों को ये किसे बेचते हैं। राजसमंद में सौतेला पिता पर अपनी ही बेटी से रेप का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक आरोपी ने अपनी सौतेली बेटी के साथ रेप किया और मारपीट की, जिसके बाद नाबालिग घर से भाग गई। लड़की की मां ने अपने पति पर रेप का मामला दर्ज कराया है। अमेरिकी विदेश मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री के बीच पेरिस में मुलाकात हुई। ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी बेचने के मसले के बाद अमेरिका और फ्रांस के रिश्तों में कड़वाहट आई थी। दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की पहल के तौर पर यह दौरा देखा जा रहा है।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही। G20 देशों को सामने आकर तालिबान को सीधा संदेश देना चाहिए। महिलाओं के लिए समानता, विदेशी मानवीय कार्यों तक पहुंच और इस्लामी आतंकवादी समूहों के साथ असहयोग के मुद्दे पर तालिबान को संदेश दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर हुए तालिबानी कब्जे के बाद पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तस्वीरें आईं। T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए काबुल के स्टेडियम में टीम प्रैक्टिस करती दिखी। इजराइल ने सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने का इशारा किया। इजरायली संचार मंत्री ने इंटरनेट कंपनियों को सरकारी रेगुलेशन के दायरे में लाने के सवाल पर कहा कि उसकी सरकार इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है। ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवरों की कमी पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि 127 विदेशी ड्राइवरों ने देश में ट्रक चलाने के लिए वीजा की अर्जी लगाई है। जल्द हालात सुधरेंगे। फिलहाल ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवरों की कमी को देश की सेना अपने ड्राइवरों से पूरी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए विदेशी पर्यटकों को अभी और इंतजार करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया अभी अगले साल तक विदेशी पर्यटकों को आने की इजाजत नहीं देगा। रूस में एक बार फिर से कोरोना ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है, क्योंकि रूस में कोविड संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बात अगर पिछले 24 घंटे की हो तो रूस में पिछले 24 घंटों में 25,110 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। डरने वाली बात यह है कि रूस में सिर्फ 24 घंटे में 895 लोगों की मौत हुई है। कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर फैले तेल को लेकर बड़ी बात सामने आई है। तेल लीक होने की जांच कर रहे अधिकारियों को शक है कि किसी जहाज के लंगर से तेल पाइपलाइन फटा है, जिसके चलते कई लीकेज हुए हैं। साल 2021 के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया। स्यूकुरो मानेबे, क्लाउस हासेलमैन और जियोर्जियो परिसी को सम्मान मिला। तीनों लोगों को ये पुरस्कार जटिल फिजिक्स सिस्टम की समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। फिल्म की शूटिंग करने के लिए अंतरिक्ष में रूसी फिल्म क्रू पहुंच गया है। कजाकिस्तान के बैकनूर स्थित स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन से क्रू को भेजा गया। रूस अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश बना।